हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से। और आज के वीडियो में मैं अपनी मॉक टेस्ट की मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी एसएससी सीपीओ के लिए, वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है तो आपको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आई होप कि आपके लिए काफी आप मोटिवेट रहो और आपको काफी हेल्पफुल रहे मेरी ये वीडियो। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहना। मैं आपको कि मैंने कहाँ से मॉक टेस्ट दिए, कौन से मॉक टेस्ट दिए और मैंने कैसे इम्प्रूव किया खुद को, मैं कैसे एनालिसिस करती थी अपने मॉक टेस्ट का। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो फर्स्ट मैंने फोर्थ पार्ट में सारी चीज़ों को मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कि मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से दिए, सेकंड कि मैंने मॉक टेस्ट मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी, कि मैं पहले किस तरीके से, मतलब मैं पहले कौन-सा सेक्शन करती थी, फिर कौन-सा करती थी। तो और थर्ड कि मैं उसको इम्प्रूव मैंने कैसे किया, कैसे मैं एनालिसिस कैसे करती थी अपना। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट कि मैंने मॉक टेस्ट कौन से दिए। मैंने स्टार्टिंग से ही 2018 से जब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले मैं देती थी टेक्स्ट बुक वाले, मैंने टेक्स्ट बुक को परचेज़ किया था। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट मेरे को सही लगे थे और मुझे लगता है कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको भी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके साथ में मैं उस टाइम क्या था, एसएससी ट्यूब के मॉक टेस्ट आते थे। आई थिंक वो अब जो ऑलिव बोर्ड वाला है वो सेम पहले एसएससी ट्यूब के नाम से था। तो आप उसके मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। उनका क्या होता है कि थोड़ा लेवल हाई होता है और ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। वो थोड़े क्वेश्चन अच्छे डाल देते हैं, तो वो भी आपको ट्राई करने चाहिए। तो मैंने ये 2 ट्राई किए थे। मैं ग्रेड अप के भी मॉक टेस्ट देती थी, बट मैंने जो ग्रेड अप था वो फ़ोन में डाला हुआ था, तो मैं ग्रेड अप के सिर्फ़ क्विज़ वगैरह आते हैं, तो मैं ग्रेड अप के क्विज़ वगैरह बहुत देती थी। और टेक्स्ट बुक में क्या होता था कि जैसे सेक्शन वाइज़ जो होते हैं, लाइक मैथ्स का दिया है, इंग्लिश का दिया है, तो मैं ऐसे चैप्टर वाइज़ सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मैं उनको भी देती थी। मैं वो रीज़निंग के देती थी, मैथ्स के देती थी, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, हमें पता है। बट स्टिल हमारी जो स्पीड है वो, मुझे लगता है पर्सनली कि अगर आप सेक्शनल कट ऑफ दो, मतलब सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो उससे ना आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपकी जो स्पीड होगी ना वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होगी। तो मुझे तो हेल्प हुई थी और आप भी ट्राई करना, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आई थिंक। तो आप रीज़निंग के भी देना, क्योंकि रीज़निंग में भी क्या होता है कि किसी-किसी में ना हम काफ़ी टाइम दे ले लेते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो उसमें हम टाइम दे देते हैं। तो उसमें ना हमें पता होता है कि अब कि हमें कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस हमारे फ़ैमिलियर हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें अटेम्प्ट करने का हमारा जो अप्रोच होता है वो काफ़ी न्यू तरीके से हमें खुद पता चलता है कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है और कैसे उनको ट्राई करना है और कौन से क्वेश्चंस को ट्राई करना है पहले। तो मेरा यही था कि टेक्स्ट बुक सही था, मुझे जो लगा एसएससी ट्यूब से मैंने किए। और थर्ड मैंने ग्रेड अप को चूज़ किया। और कभी-कभी मैं टॉप रैंकर्स पे, जैसे कि ऑलिव बोर्ड पे जो फ्री मॉक टेस्ट आते हैं, जो लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, उनको मैं देती थी और वैसे ही मैं टॉप रैंकर्स वाले भी देती थी, फ्री वाले जो आते हैं। बिकॉज़ उसमें क्या होता है कि जब फ्री मॉक टेस्ट होता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड जो होता है वो उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें उसमें हमारी रैंक देख के पता चलता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स उसको अटेम्प्ट किए हैं, तो हमारा परसेंटाइल कितना है। तो हमें खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है, तो वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप भी लाइव वाले और फ्री वाले ट्राई किया करो। तो उसके बाद सबसे पहले ये होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होती है कि अब पेपर से कितने दिन पहले हम कितने मॉक टेस्ट दें। तो उसके लिए देखिए, मॉक टेस्ट का ये होता है कि अगर आपके, जैसे कि अभी बहुत कम टाइम है और नवंबर में हमारा एसएससी सीपीओ है, तो अभी से ही आपको मॉक टेस्ट दे देने चाहिए। देखो, अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ होगा जो आपको अभी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो आप वीकली मॉक टेस्ट दो, आप डेली मॉक टेस्ट मत दो। बट अगर देखो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप सिलेबस कवर अप कर चुके हो, तो मस्ट है कि आप डेली मॉक टेस्ट दो। मैं खुद क्या करती थी, मैं जब मेरा कोई भी एग्ज़ाम होता था, मेरा सीजीएल हो या सीपीओ हो या इवन कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, तो मैं सबसे पहले सुबह मॉक टेस्ट देती थी। मैं सबसे पहले सुबह मॉक टेस्ट देती थी, बट मैं उस टाइम क्या होता था, मॉक टेस्ट देने के बाद ना उसको एनालिसिस उस टाइम नहीं करती थी, मैं गैप लेती थी थोड़ा। क्योंकि देखो 2 घंटे का एसएससी सीपीओ का 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, तो काफ़ी जो मतलब हम काफ़ी प्रेशर होता है जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सीरियस होके देती थी।
तो आप लोग भी काफ़ी जेन्युइनली मतलब अच्छे से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, बिकॉज़ वो सब हेल्पफुल रहता है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 50% प्रिपरेशन और 50% ही मॉक टेस्ट देना, दोनों इक्वल वेटेज रखते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी है तो उतना ही आपको मॉक टेस्ट में टाइम देना पड़ेगा। एसएससी के लिए अगर आप मॉक टेस्ट के बिना जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट बिना प्रिपरेशन के जाता है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी दिक्कत होती है एसएससी सी मतलब एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सीपीओ में। तो देखो मैं अपना शेयर कर लेती हूँ आपके साथ कि मैं मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करती थी। मैंने देखो स्टार्टिंग से ही पहले क्या होता था, पहले मैं जीएस और इंग्लिश करती थी, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। थोड़े टाइम क्या हुआ कि मैंने खुद से अपने पैटर्न को चेंज किया, तो मैंने पहले रीज़निंग अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो मैं पहले रीज़निंग अभी तक क्या है कि मैं उसी पैटर्न में चल रही हूँ। मैं अब क्या होता है कि मैं रीज़निंग अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद मैं जीएस करती हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश करती हूँ, देन सबसे लास्ट में मैं मैथ्स करती हूँ। सबसे लास्ट में मैं मैथ्स करती हूँ। जैसे कि एसएससी सीपीओ का मैं बताती हूँ, 120 मिनट्स होते हैं, पूरे 2 घंटे होते हैं। तो जब जो हाफ टाइम होता है अप्रॉक्स 20 मिनट्स में देखो मैं अपना इंग्लिश एंड जो जीएस वाला पोर्शन होता है वो 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती थी। बट मैं पहले वही जैसे मैंने आपको बोला मैं रीजनिंग करती हूँ पहले, उसके बाद में जीएस एंड इंग्लिश की और लास्ट में मैथ्स किया। तो उसके बाद भी क्या होता था कि मैं हाफ टाइम में ये जो तीनों पोर्शन होते हैं रीजनिंग, इंग्लिश और जो जीएस वाला है वो मेरा हाफ टाइम से पहले थोड़ा पहले कंप्लीट हो जाता था, 5 मिनट पहले या 8 मिनट पहले। उसके बाद मैं मैथ्स करती थी और देन उसके बाद मेरा टाइम बचता था। हमेशा ऐसा होता था कि मेरा टाइम बचता था और जो मैं क्वेश्चंस कुछ-कुछ मैं रीजनिंग में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने छोड़े थे, तो मैं उनको करती थी। फर्स्ट मेरा यही टेक्निक था। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप जिस पैटर्न में मॉक टेस्ट देते हो ना, उसी पैटर्न को फ़ॉलो करो। पहले तो आप ये देखो आप किसमें कंफर्टेबल हो, जैसे मैंने अपना बता दिया, तो उसी में आपको डेली अपना अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम तक आपको ना उसी तरीके से रखना है और एग्ज़ाम वाले दिन भी अगर आप उसी तरीके से अब अटेम्प्ट करोगे, तो आप काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे और पैटर्न को चेंज मत करना, उससे आप इम्प्रूव नहीं करोगे। एक फिक्स पैटर्न रखो और उसी पैटर्न को फ़ॉलो अप करो। देन सेकंड क्या होता है कि हमें दिक्कत होती है अटेम्प्ट में कि हम पहले मतलब कौन से क्वेश्चंस को छोड़ें, कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो देखिए, क्वेश्चन स्किप करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप क्वेश्चन स्किप नहीं करते हो एसएससी में, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार हो जाने वाला है। मैं खुद हर क्वेश्चन स्किप करती हूँ, जिसमें मैं अटक जाती हूँ। मैं कभी भी उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। मेरा कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, देन मैंने उसको स्किप कर दिया। अगर मेरा आंसर नहीं निकला, तो मैं कभी सेकंड टाइम उस पे नहीं जाती उस टाइम। अगर टाइम बचता है, तो मैं सेकंड टाइम फिर से उसको देख सकती हूँ। थर्ड देखो एनालिसिस होता है कि आपको ना एनालिसिस में भी टाइम देखना होता है कि हमें ना कैसे अगर देखो आप सिर्फ मॉक टेस्ट देके छोड़ देते हो ना, तो आप कभी भी अच्छा इंप्रूव नहीं करोगे, ना आपका स्कोर इंक्रीज होगा और ना ही आपका टाइम देखो ठीक होगा कि आपको ना थोड़ा टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली आप मॉक टेस्ट डेली दे रहे हो तो थोड़ा तो टाइम होगा ही कि आप मैनेज करना सीख जाओगे, बट ना आप स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एनालिसिस करना मॉक टेस्ट को वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो क्वेश्चंस हमसे नहीं हुए उनको मैंने क्या किया था कि मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी, एक स्पाइरल मैंने एक नोटबुक ली और क्या होता था आगे मैंने मैथ्स वाला पोर्शन किया होता, लास्ट में मैंने इंग्लिश वाला किया हुआ था, हाफ हाफ था मेरा। तो जो भी न्यू क्वेश्चंस होते थे ना, इवन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो मैंने मतलब मैंने जब मैथ्स किया तो मैंने बिल्कुल नहीं देखे। एक आधा क्वेश्चन न्यू जैसे हमें मिल जाता है मॉक टेस्ट में, तो मैं वो नोट डाउन करती थी। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो अलग टाइप से शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है, मैं उनको भी नोट डाउन करती थी। इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ ग्रामर्स के रूल्स हमें अलग से मिल जाते हैं, लाइक ग्रामर ग्रामर के अकॉर्डिंग वो एरर था, बट उस सेंटेंस का सेंस कुछ और था। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, वो कैब बहुत ऐसी मिल जाती है, तो मैं उन सब चीजों को नोट डाउन करती थी। तो ये चीज बहुत अच्छी होती है कि आप ना अपनी मिस्टेक्स को, जो चीजें आपको क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, एक नोटबुक बनाओ और उसको ना जब आपका एग्जाम होता है उस टाइम उसको रिवाइज करके जाओ। क्वेश्चंस को भी देख लो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपने जो नोट किए हैं। कुछ हम फॉर्मूले भी नोट करते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले क्या होता है कि हम बार बार भूलते हैं, तो उनको भी आप लिख लो, वो आपके रिवीजन के टाइम आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। और सबसे लास्ट में देखो कि क्विज वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, अगर आपको टाइम इश्यू बहुत ज्यादा है कि अगर आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो आप क्विजेस वगैरह दो, सेक्शनल टेस्ट दो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इतना करते हो मॉक टेस्ट में,
अगर ये आप प्रोसेस सारा फॉलो करते हो 1 महीने भी, तो आप खुद देखोगे कि आप मंथ के लास्ट में एग्ज़ाम से पहले आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले होंगे। ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने खुद अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था 2018 में, तो मेरे सिर्फ 100 मार्क्स आते थे, 100, 110 मार्क्स आते थे, और धीरे-धीरे आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे अगर आप ये सारा चीज़ फॉलो अप करोगे। एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।